हे गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे एक इमोशनल ज़ॉम्बी मूवी मैगी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द मूवी। ज़ॉम्बी आउटब्रेक अभी अभी ख़त्म हुआ होता है और फार्मर्स अपने सारे क्रॉप्स जला रहे होते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी वायरस की वजह से सारे क्रॉप्स किसी काम के नहीं रहते और वो वेस्ट होते हैं। वेड अपनी बेटी मैगी को ढूंढ रहा होता है क्योंकि वो शहर में होती है। वो उसे 2 हफ्ते बाद हॉस्पिटल में मिलती है और उसे ज़ॉम्बी काट चुका होता है। एक डॉक्टर उसे इसलिए जाने देता है क्योंकि वेड बोलता है कि वो खुद मैगी को 2 हफ्ते बाद क्वारंटीन कैंप में ले आएगा। ये घर जा रहे होते हैं और रास्ते में रुकते हैं। वेड के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है, लेकिन भाई तो आर्नोल्ड सुभाष नगर है, तो वो उसकी गर्दन तोड़ देता है। ये लोग घर आते हैं तो मैगी के दोनों भाई बॉबी और मॉली अपनी आंट के घर जा रहे होते हैं क्योंकि वेड और उसकी वाइफ कैरोलिन को डर होता है मैगी से। ये पूरी फैमिली दुखी ही रहती होती है क्योंकि इस वायरस का कोई इलाज नहीं होता। मैगी अपने दोस्तों को भी फ़ोन नहीं कर पाती डर के मारे। मैगी सारा दिन पड़ी रहती होती है और कैरोलिन और वेड भी बहुत परेशान ही रहते होते हैं। एक दिन वेड भी अपनी फसल जला देता है क्योंकि वो किसी काम की नहीं होती। अगले दिन मैगी स्विंग से गिरकर अपनी उंगली तोड़ लेती है। कैरोलिन जब उसे घर में लाती है तो मैगी की उंगली से काला खून निकलता है। कैरोलिन डॉक्टर को फ़ोन करती है, लेकिन मैगी गधी अपनी उंगली काट देती है और वहाँ से भाग जाती है। मैगी बाहर जाके बहुत रोती है क्योंकि उसे दर्द ही नहीं हो रहा होता उस उंगली पर। तभी वहाँ वेड आ जाता है और उनके पड़ोसी भी आ जाते हैं जो कि zombies बन गए होते हैं, तो वेड उन्हें मार देता है। अब रात को इस पड़ोसी की वाइफ आती है वेड से बदला लेने, लेकिन वेड उसे समझाता है कि वो जॉम्बी था, तेरा पति नहीं। तो वो रोते हुए चली जाती है। अगले दिन पड़ोसियों की लाश पुलिस ले जाती है और उसकी वाइफ को भी पुलिस ले जाती है क्योंकि उसने सबको खतरे में डाला होता है उन zombies को घर में रखकर। वेड मैगी को डॉक्टर के पास लेके चला जाता है और उसकी बॉडी अब चेंज होने लगती है और वो धीरे धीरे जॉम्बी बन रही होती है। डॉक्टर वेड को बताता है कि वो बहुत जल्दी जॉम्बी बन जाएगी और तब वेड के पास 3 ऑप्शंस होंगे। या तो वो उसे क्वारंटीन में भेज दे, या फिर क्वारंटीन वाला जहर मैगी को दे दे, या फिर वो मैगी को गोली मार दे। वेड कुत्ते जैसा मुंह बना लेता है क्योंकि उसे पता है कि उसे मैगी को मारना पड़ेगा क्योंकि वो उसे क्वारंटीन में अजनबियों के पास नहीं भेजना चाहता। उसी रात को मैगी उठती है और देखती है कि उसके काटे हुए घाव में से कीड़े निकलने लगते हैं, तो वो रोने लग जाती है। मतलब अब इसकी बॉडी zombies की तरह सड़ने लगी है। अगले दिन मैगी की दोस्त उससे मिलने जाती है और उसे उसके बाकी दोस्तों के पास ले जाती है। वहाँ एक लोडू होता है जो ज़ॉम्बी बनने वाला होता है, तो ये दोनों एक दूसरे को काफ़ी समझते हैं क्योंकि दोनों की सिचुएशन सेम होती है, तो ये थोड़ा हैंकी पैंकी कर लेते हैं। इसकी दोस्त इसे घर छोड़ देती है और बड़ा रोती है क्योंकि वो अब मैगी से आखिरी बार मिल रही होती है। अब मैगी के उस हैंकी पैंकी वाले दोस्त का क्वारंटीन जाने का टाइम आ जाता है, लेकिन वो दल्ला गेट बंद कर लेता है। ये सारा रिपोर्टेड केसेस का डेटा पुलिस के पास होता ही है, तो वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे ले जाती है। मैगी जब घर जा रही होती है उसे एक लोमड़ी का बच्चा पिंजरे में फंसा हुआ दिखता है, तब वो उसे गंदी नजरों से देखती है। थोड़ी देर बाद जब वो घर पहुंचती है तो पता लगता है कि ये तो भैंस उसे खाई गई। वो बोलती है मेरा तो उसे निकालने का मन था, लेकिन फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आया और मैं उसे खा गई। ये बहुत रोती है डर के मारे और वेड उसे दिलासा देता है, लेकिन कैरोलिन की तो हानि फट जाती है। अब कैरोलिन भी इन्हें अगले दिन छोड़ के चली जाती है। अगले दिन मैगी कुछ खाती भी नहीं है, जो कि लास्ट सिम्टम होता है जॉम्बी बनने का। अब पुलिस वाले आ जाते हैं मैगी को ले जाने के लिए, लेकिन वेड एक ही गांठ तोड़ देता है और मैगी भी बोलती है कि मैं ठीक हूँ, तो वो चले जाते हैं। अब रात को वो डॉक्टर वही क्वारंटीन वाला जहर वेड को दे देता है। वेड घर में आता है तो मैगी इस पे ही अटैक कर देती है, लेकिन वेड उसे संभाल लेता है और मैगी होश में आ जाती है। अगले दिन सुबह मैगी उठती है और उठ के नीचे आती है और वेड सोफे पे ही सो रहा होता है गन पकड़ के, क्योंकि उसे पता है कि टाइम आ गया है। मैगी अब काफ़ी ज़्यादा जॉम्बी भी लगती है। वो वेड के पास आती है, उसे सूंघती है, लेकिन वो बस उसे किस करके चली जाती है। वेड अब उठ के गन लोड कर लेता है मैगी को मारने के लिए, लेकिन मैगी छत से कूद जाती है और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है। So thank you so much guys for being patient with me. Do subscribe the channel and I hope you hear me in my next one.